मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आप बोलन तो दे मैम मैम पहले। मैम अनम्यूट, मैम ने तो म्यूट हो रखी है मैम तो। हाँ मैम अनम्यूट है खुद ही। म्यूट है मैम। अब आ रही है? मैंने समझा था कि ये जो आए थे ना कल, मैम आ रही है मैम। मैंने समझा था। तो अपन समास पढ़ रहे थे कल। मुझे ये नहीं पता था ये रेडियन वाले। ठीक है, आपका विभाग पूरा हो गया। अब सेकंड पढ़ेंगे अपन कर्मधारय समास। मैंने ये समझा था कि रेडियन करना। वीडियो ऑन करो सब अपनी। वो कोई टेंशन नहीं है, वो तो आप जो करोगे वो सही करोगे, उसमें वो थोड़ी है। दूसरा समास पढ़ेंगे कर्मधारय समास। हाँ पर वो करोगे में नहीं है उसका वो। अब कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में वीडियो ऑन करो सब। स्नेहा, आलिया, तिलक, ऐश्वर, राघव, साबिया, देव। ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है ये किसका भेद है? जो कर्मधारय समास है वो किसका भेद है? वो तत्पुरुष समास का भेद होता है। तत्पुरुष समास के भेद ही तो है ये दोनों। कौन कौन से? एक तो कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास के दो भेद है। ठीक है। अब कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में समानाधिकरण की कर्मधारय संज्ञा होती है और इसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। इसमें कौन से दो पद होते हैं? एक विशेषण और एक विशेष्य। अब आपको पता होगा विशेषण किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? विशेषण किसे कहते हैं? हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। जी राइट। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। और एक पद क्या, दूसरा पद क्या होता है इसमें? विशेष्य। तो इसमें दो पद होते हैं। तो इस समास में जो कर्मधारय समास है इसमें पहले किसका प्रयोग होता है? इसमें पहले विशेषण का प्रयोग होता है और बाद में किसका होता है? इसमें बाद में विशेष का। जैसे एक उदाहरण देखो आप पहले कि नील कमल। नील मैम जी ये करना है मैम हमको मैम। नहीं, आपका पीडीएफ बना दिया है। अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो वरना आप पीडीएफ देख लेना। ठीक है। आप आज आपका पूरा समाज का पीडीएफ डाल दिया जाएगा और आप उसमें से पढ़ सकते हो। और अगर आप कुछ नोट करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है। और कोई बात दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे साफ आपको? नील कमलम। नील कमलम का अर्थ अगर हिंदी में देखें तो इसका क्या अर्थ होता है? नीला है कमल, मतलब कमल कैसा है? नीला। तो अब नील, इसकी विशेषता क्या है? नीला। इसका रंग कैसा है? नीला है ना। तो किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। कमल की विशेषता बता रहा है ना कि कमल कैसा है? नीला। तो ये तो क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या हो गया? विशेष। इसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को, ये तो संज्ञा और सर्वनाम हो गए। किसी का नाम, यही तो संज्ञा होती है ना। और इसकी क्या बता रहा है? विशेषता। तो नीला तो क्या हो गया? विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया। तो इसमें कौन सा शब्द? और इसमें एक और बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें दोनों शब्दों में एक ही विभक्ति होती है। मतलब दोनों शब्दों का मतलब है दोनों पदों में। अभी अलग अलग पद हो गए ना कि नील और कमल, अलग अलग ही तो हो गए। तो नीला है कमल। अब इन दोनों में क्या है? समान व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? नीला। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? नीला कमलम। कि नीला है जो कमल वो क्या है? नील कमल। तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऐसे ही इसमें दो शब्द और एक नोट डाल, मतलब एक विशेष है कि इसमें जो कु और सु, जहां पर कु और सु शब्द मिलते हैं वहां पर भी कर्मधारय समास होता है शुरुआत में। कु और सु, जैसे कि कुपुरुष और सुपुरुष। अब इसका विग्रह करेंगे। कुपुरुष यानी कुत्सित पुरुष। कु माने सुना होगा कि एक तो अच्छा पुरुष और एक बुरा पुरुष।
तो कु, इसका समास विग्रह करते हुए क्या करेंगे? कुत्सित पुरुषम, और इसका सुपुरुषम। तो अगर सु और कु आता है तो वहां पे भी कर्मधारय समास होता है। ठीक है, एक और उदाहरण है कि एब या ही, एब मीन्स होता है ही, तो ही के अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है। जहां पर विग्रह करने में आपको ही मिलता है, ही नजर आता है, ऐसे ऐसे इसका विग्रह किया कि नीला है जो कमल, ऐसे अन्य उदाहरण में अगर आपको कहीं ही मिल जाए तो वहां पर भी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे कि घनश्याम, नहीं दिखे तो मेरे को बोल देना, ठीक है? जैसे कि घनश्याम, अब इसका घनश्याम, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? घन एव श्याम, मतलब घनश्याम किसका नाम है? श्याम और घनश्याम एक ही है ना, तो इसलिए घन ही श्याम। तो इसमें क्या आ गया? ही, एव आ गई ना बीच में विग्रह करने में, तो ये कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, घन एव श्याम। अब कितनी बात हो गई? 3 बात हो गई ना, कि एक तो नीला है जो कमल, नील कमल, और एक कु और सु, जहां कु और सु देखेंगे वहां भी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। और तीसरा कि एव का अर्थ होता है ही, अगर एव विग्रह करने में आता है जैसे ये घन एव श्याम, तो इसमें भी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा समास है दिगु। अब तीसरा समास है मतलब आपका दिगु समास। दिगु समास में क्या होता है? दिगु समास में कर्मधारय का यानी विशेष कर्मधारय समास का पहला शब्द संख्यावाची होता है। दिगु समास में कर्मधारय समास का पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची। और संख्यावाची जो होगा तो उसमें क्या है? ये एकत्रित या समूह अर्थ में होता है। किसमें होता है? एकत्रित या समूह अर्थ में, इसका दिगु समास। अब आपको ये कर्मधारय समास समझ में आ गया? ये वीडियो ऑन करो अपनी सब, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो। सब करो। जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द, अब पढ़ेंगे अपन दिगु समास। आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज साफ? यस मैम। गिटार की सी आवाज आ रही है। अब देखो, अब आ रही है? आई क्या आवाज? सही आई? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है शायद। मैम किसी चीज की ट्यून बज रही है बार बार। ट्यून बज रही है? म्यूट ऑन कर दी इसको। स्टार्ट। अब आ रही है? अब तो नहीं आ रही आवाज? अब आवाज आ रही है आवाज। अब सही आ रही है? यस मैम, यस मैम। तो क्या है दिगु समास? दिगु समास में क्या होता है? जब कर्मधारय समास का पहला शब्द, कर्मधारय समास का पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाची। क्या होता है? संख्यावाची। कौन सा? पहला पद, तो उसमें दिगु समास होता है। और इसमें अर्थ क्या होता है इसका? किसके लिए प्रयोग होता है? एकत्रित या समूह अर्थ में। दिगु समास का जो पद होता है वो एकत्रित या समूह अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि दिगु में पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची। और कर्मधारय में क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष होता है। और इसमें दिगु समास में कर्मधारय समास का पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। और जो किस अर्थ में प्रयोग होती है? एकत्रित या
समूह अर्थ में। उदाहरण के लिए अपन देखेंगे कि पंचपात्रम, पंचपात्रम, तो इसका एक हिंदी अर्थ आप देखोगे तो क्या है, 5 पात्रों का समूह। क्या होगा इसका हिंदी अर्थ, 5 पात्रों का समूह। अब इसमें कितने पात्र है, 5, 5 है ना, इसको अपन को बता रहा है कि एक समूह है, कितने, 5 पात्रों का समूह है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें फिर द्विगु समास हो जाएगा। अगर इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, पंचानाम पात्राणाम पंचानाम पात्राणाम समाहारम। ठीक है, आगे समझ में, द्विगु समास में पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची। ठीक है, 5 पात्रों का समूह। अब ये एक इसमें और प्रयुक्त होता है, जैसे समूह अर्थ में, समूह अर्थ में और प्रयुक्त होता है, जैसे कि समाहार अर्थ में समास में एक वचन रहता है और समास होने पर नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कि सप्तानाम दिनानाम समाहारा, यानी कि 7 दिनों का समूह। इसमें तो 5 पात्रों का समूह है और इसमें क्या है कि 7 दिनों का समूह। तो ये क्या बनेगा, 7 सप्तानाम दिनानाम समाहारा यानी सप्त दिनम। इसका संक्षेपण करके क्या हो जाएगा, सप्त दिनम। किसी को प्रॉब्लम आ रही है समास में, बात कोई दिक्कत, निहारिका? नो मैम। समझ में आया? यस मैम। कर्मधारय समास किसे कहते हैं और द्विगु समास किसे कहते हैं, दोनों समझ में आए आपके? यस मैम। और ये कभी कभी क्या है, ये कभी कभी स्त्रीलिंग में भी बन जाते हैं, जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, त्रिलोकी। इसमें घी प्रत्यय होके ये कभी कभी स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो जाता है। जैसे इसका विग्रह करेंगे, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। इसमें ये घी आ जाता है, घी का लोप होके ये स्त्रीलिंग बनता है। तो आप इतना ज्यादा डीपली 10th क्लास में है नहीं, तो आप इतना समझ लो कभी कभी ये द्विगु समास स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसे 3 लोगों का स्वामी, यानी जो 3 लोगों का जो स्वामी है वो कौन है, त्रिलोकी। त्रिलोकी किसको कहते हैं, शिव जी को। ठीक है, तो ये त्रिलोकी स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो जाता है। अब आपके 2 समास कंप्लीट हो गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। आप दोनों समासों में आपको कोई प्रॉब्लम आई, दिक्कत आ रही है क्या कोई, बोलो तो सही। सौरभ, स्नेहा, ऐश्वर्य, नो मैम। आगे No, सबकी ma'am, समझ नहीं में? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब अपन अगला समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है और उसमें किसका अर्थ प्रयोग होता है, उसमें अगर चा आ जाए यानी और का अर्थ आ जाए तो अपन समझ जाएंगे कि इसमें द्वंद्व समास है। जहां पर अपन को और का अर्थ दिख जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, उभय पदार्थों प्रधानो, संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। मतलब अर्थात कि जिस पद में दोनों ही पदों की प्रधानता हो, जिस पद में दोनों ही पदों की प्रधानता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे, और इसमें किससे, इसका अर्थ में क्या आएगा, चा, चा का अर्थ होता है और।
चामिस क्या होता है संस्कृत में? और। जैसे अब दोनों पदों की प्रधानता कैसे होगी? जैसे माता चा पिता चा, माता चा और पिता चा। अब माता भी महत्वपूर्ण है और पिता भी प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान हो गए ना, माता चा और पिता चा, तो इसमें दोनों ही प्रधान हो गए। माता पिता से आता है ना जी, संस्कृत में माता पिता से बात करते हैं, बीच में लगा दोनों में भी लगा सकते हैं अपन, इसमें कोई वो संस्कृत में विग्रह करते समय माता चा पिता चा, हर वाक्य हर शब्द के बाद में चा लगता है विग्रह करने में। जैसे कि और उदाहरण देख सकते हो आप, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, बोलने में भी तो चा आ रहा है ना, इसका पद बनेगा माता पिता, तो इसका विग्रह हो गया माता चा पिता चा। अब रामा कृष्ण, तो इसमें भी और तो पता चल रहा है अपन को, इसका विग्रह करेंगे रामश्च कृष्णश्च, रामश्च और कृष्णश्च। रामा कृष्ण, राम और कृष्ण, समझ में आ गया? द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इस किस अर्थ में प्रयोग होता है? चा के अर्थ में, चामिस होता है और। बस द्वंद्व समास में इतना ही है कि इसमें दोनों ही पदार्थों की प्रधानता होती है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दो तरीके के द्वंद्व समास होते हैं, एक तो इतरेतर द्वंद्व, द्वंद्व समास में भी दो भेद होते हैं, या पॉइंट मान लो, दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा होता है समाहार द्वंद्व। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में अब क्या होता है कि इतरेतर द्वंद्व में आपस में मिले हुए पदार्थों में एक में ही अन्वय हो जाना, कि आपस में जो पद मिलते हैं उनका एक ही पद बन जाना, क्या कहलाता है? इतरेतर द्वंद्व। और समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि इसमें समूह हो जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखो, जब आप समझोगे कि पाणी पादम, पाणी पादम। अब पाणी मीन्स क्या होता है? हाथ, संस्कृत में पाणी मीन्स क्या होता है? हाथ, और पाद मीन्स क्या होता है? पैर, पैर। तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? पाणी चा पादौ चा, क्या करेंगे? पाणी चा और पादौ चा, मतलब दो हाथ। अब पानी में एक हाथ तो आएगा नहीं, दो हाथ हो गए, और पादम में दो पैर हो गए। अब ये हाथ और पैर दोनों का जो समूह बना, समूह तो बन गया, एक एक तो है नहीं कि दो वचन तो है नहीं, अब ये दोनों मिलके बहुवचन हो गए ना, तो पाणी पादम, तो इसका मतलब है इसमें समाहार द्वंद्व है, इसमें समूह बन गया दो हाथ और दो पैरों का। जहां ऐसे समूह बनता है वहां समाहार द्वंद्व होता है। मैम इसमें एक से समाज भी तो होता है। एक सेकेंड, अब बोलो क्या बोल रहे थे? मैम इसमें एक से द्वंद्व भी। ठीक से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, बोलो क्या पूछ मैम रहे हो? इसमें एक से द्वंद्व भी तो होता है। हाँ, तो पहले अभी ये एक से दोनों तो पढ़ो, उसके बाद ही तो पढ़ोगे आप। इनको ये समझ में आ जाएगी तभी तो आगे बढ़ेंगे अपन। अब ये समझ में आ गया समाहार और इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में मैम जी बोलो। मैम एक बार रिपीट कर दो। मैम कर्णधारय में कर्णधारय में च होता है, और फिर इस द्वंद्व समाज में भी तो च होता है। कर्मधारय में चा कब होता है?
मैं आपने बताया ना वो जैसे महत्व तो महान उसकी चे विशेष कर्मधारय समास जो होता है, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होते हैं। अब पहले आप समझो, ठीक है, मैं आपको दोनों तीनों समास एक साथ ही समझा देती हूँ। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में एक तो समान विभक्ति होती है पद में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कर्मधारय समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, सब में सबको पता है। तो कर्मधारय समास में दो पद में से एक तो क्या होता है, विशेषण, ठीक है, और एक होता है विशेष। तो जो इसकी विशेष की विशेषता बताता है, मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताएगा वो विशेषण। तो पहला पद तो इसमें विशेषण होगा और दूसरा होगा विशेष्य। तो आपको मैंने एक उदाहरण समझाया था, नील कमलम, ठीक है। इसमें चार तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को, कहां से सुना। नील कमलम, नीला है जो कमल, ये इसका हिंदी है। नीला है जो कमल यानी नील कमल। तो अब इसमें कमल तो क्या हो गया, विशेष हो गया, संज्ञा हो गई, संज्ञा सर्वनाम हो गया। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसकी विशेषता ही तो बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। तो जो जिसकी विशेषता बताता है तो वो विशेषण हो गया। और ये इसमें एक पद विशेषण हो गया और एक पद विशेष हो गया। तो इसमें कर्मधारय समास है। इसमें चार कहाँ है, किस अब आया समझ में, किसने पूछा था। आपने पहले बताया था ना कि विशेषण और विशेष से होते हैं, जब उसमें च रहता है बीच में, च सा नहीं, बताया था मैम, और के अर्थ में बताया ना क्या, और के अर्थ में बताया था, एफ बताया था, एफ। जैसे कि घनश्याम, एव और एफ के अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है, ऐसा बताया था, चांदी बताया था। घनश्याम, घन एव श्याम, इसका अर्थ ये होता है कि घनश्याम ही श्याम है। अब ये एक ही चीज के लिए तो प्रयुक्त हुए हैं, कृष्णा के लिए, कि उसको अपन घनश्याम भी कहते हैं और श्याम भी कहते हैं। तो घन एव श्याम, कि श्याम ही घनश्याम है या घनश्याम ही श्याम है। जहां अगर एव आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास में मैंने एक और बात बताई थी, क्या बताई थी, किसी को याद है अब तक, कि सु और कु, जहां पर सु और कु मिल जाए वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे सुकुमारी, सुपुरुष, कुपुरुष, कुमारी, इन शब्दों में जहां पर सु और कु मिल जाए वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। ये बताया था। अब आगे समझ में, ठीक है। और द्विगु समास में क्या बताया था, द्विगु समास में कर्मधारय समास, संख्यावाची, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या, इसमें भी जैसे कि 5 पात्रों का समूह, पंचवटी, 5 बागों का समूह, बगीचे से कहते हैं ना बटी, ये सब इसके उदाहरण है। और इन सब का पीडीएफ मैंने बना दिया है, जो आपको दोपहर तक या शाम तक डाल दिया जाएगा। अब ये दोनों समास क्लियर हो गए। अब द्वंद्व, द्वंद्व समास फिर से देख लो। इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। जैसे राम कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च, इसमें राम भी प्रधान है और कृष्णा भी प्रधान है। जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें दोनों की प्रधानता होती है, इसमें राम भी प्रधान है और कृष्णा भी प्रधान है। तो रामश्च और कृष्णा, तो ये हो गया द्वंद्व समास। और ये 4 अर्थ के प्रयोग में आता है। इसमें चा आएगा, अगर चा कहीं दिख जाए, या और हिंदी अर्थ में अगर और आ जाए, हिंदी अर्थ करने में, तो वहां पर द्वंद्व समास
होता है। जैसे राम और कृष्ण, इसमें राम और कृष्ण में क्या बीच में आ रहा है, चा, तो चा का अर्थ क्या होता है, और। जहां पर और अर्थ का प्रयोग होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अब द्वंद्व समास में भी क्या बताया था, एक तो एक इतरेतर द्वंद्व और एक समाहार द्वंद्व। जहां समूह की बात आ जाए, जहां समूह की बात आ जाए, जो बहुवचन में पहुंच जाए, उसको तो क्या कहते हैं, समाहार द्वंद्व। और जो दो पद मिलकर एक ही अन्वय में समाहित हो जाए उसको कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। तो समूह द्वंद्व का उदाहरण आपको समझ में आ गया क्या, पाणी पादौ, दो हाथ और दो पैर, इन दोनों का समूह मिलकर क्या बनाता है, पाणी पादौ। इसका अगर विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, पाणी चा पादौ चा। तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी तो और आ रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे पेपर में प्रश्न आ जाता है कि ये पाणी पादौ में कौन, उसमें लेकिन एक ही था ना, उसमें एक के दो नाम के क्रम डाले थे और इसमें हाँ, दो के अलग अलग नाम। हाँ, दो के अलग अलग नाम है। अब ऐसे तुम्हारे पेपर में आ गया कि पाणी पादौ, पाणी चा और पादौ चा। अगर आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है ये, अगर तो अगर आपको ऐसे तो पता चल रहा है कि इसमें द्वंद्व समास है, लेकिन अगर उसमें द्वंद्व समास का और वो आंसर ही नहीं दे रखा हो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो अगर द्वंद्व समास नहीं दे रखा होगा तो कौन सा, सॉरी, समाहार द्वंद्व दे रखा होगा, क्योंकि ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। अगर इसमें ये नहीं दे रखा होगा तो ये दे रखा होगा, या तो द्वंद्व समास आएगा ऑब्जेक्टिव में, उदाहरण में मतलब आवासादा में, या फिर समाहार द्वंद्व। अगर दोनों ही आते हैं तो आपको इसमें फिर समाहार द्वंद्व करना है, क्योंकि इनका समूह बन रहा है। जहां पर समूह बनता है वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। और अपन के स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। तो अपन यस मैम। आपके जो भी कॉन्टेक्ट हैं तो उनसे बोलना कि अपन की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। तो और भी अगर इसमें बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो बच्चे जुड़ सकते हैं। तो सबसे कहना, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और सबसे अच्छी है कि अपन की क्लास चल रही है तो अपन से कोई और भी सीखे, अपन के द्वारा किसी और का भी भला हो। तो ज्यादा से ज्यादा सबसे बोले कि अपने चैनल को बताएं और उनसे कहें कि बिल्कुल ऑनलाइन फ्री कॉस्ट है, जो भी जुड़ना चाहे इससे जुड़ सकता है। ठीक है, आपकी संस्कृत की क्लास यही खत्म होती है आज। यस मैम। अब आगे कल पढ़ेंगे। कल आपका एक ही समास रह गया है, बहुब्री समास। रिकॉर्डिंग